Hello everyone. In last video we have to discuss the attraction, repulsion, then what is the origin of an electric charge. Okay. So today's topic is frictional electricity. So what is meant by frictional electricity? The electric charge generated by friction is called frictional electricity. Okay. The electric charge generated by friction is called frictional electricity. मीन्स जो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज घर्षण की वजह से जनरेट होता है, मीन्स फ्रिक्शन की वजह से जनरेट होता है, उसे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है. दिस चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ओनली एट द प्लेस ऑफ फ्रिक्शन. जहाँ घर्षण होता है वहाँ ही वो चार्ज प्रोड्यूस होता है. ओके, हेंस इट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. इसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? स्थैतिक बिजली मीन्स स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. ओके, इट रिमेन्स ऑन द ऑब्जेक्ट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन. ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी ऑब्जेक्ट के ऊपर थोड़े से टाइम के लिए रहता है, मीन्स शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है. ओके, द चेंजेस of static electricity are absorbed in moist air. That is why this experiment should be performed in dry weather, particularly in winter. ये एक्सपेरिमेंट ड्राई वेदर में, विंटर में किया जाता है. ओके, मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल जंगल में, फॉरेस्ट में जब प्लांट के लीफ होती है उनमें क्या होता है, फ्रिक्शन होता है और आग लगती है. Likewise, this type of electricity is known as frictional electricity. Okay, then हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है, try this. Okay, so कौन सा एक्सपेरिमेंट है? apparatus, हमें apparatus लगने वाले हैं. a few straws, then woolen cloth, glass bottle. Okay, procedure: place a straw on a bottle, take another straw near it, observe what happens. फर्स्ट हमें क्या करना है एक्सपेरिमेंट में? फर्स्ट थिंग हमें क्या करना है, एक बॉटल लेनी है और उसके ऊपर एक स्ट्रॉ रखना है. ओके, देन हमें क्या करना है, दूसरा स्ट्रॉ उस बॉटल के नियर लेके जाना है. ओके, फिर व्हाट विल हैपन? देयर इज अ नो चेंजेस ऑकर, देयर इज अ नो चार्जेस ऑन स्ट्रॉ. मीन्स there is a no attraction and no repulsion, means there is no changes on straw. Okay, ये एक्टिविटी करने की वजह से उनमें हमें कौन से भी चेंजेस दिखेंगे नहीं, उनमें अट्रैक्शन भी नहीं होगा और रिपल्शन भी नहीं होगा. ओके, देन हमें क्या करना है, लीव द स्ट्रॉ ऑन द बॉटल एज इट इज, रब द अदर स्ट्रॉ अगेंस्ट वूलन क्लॉथ एंड टेक इट नियर द स्ट्रॉ ऑन द बॉटल, ऑब्जर्व व्हाट हैपन. देन हमें क्या करना है, एक स्ट्रॉ जो वुलन क्लॉथ है उसके ऊपर रब करना है. ओके, देन हमें क्या करना है, वो जो बॉटल के ऊपर स्ट्रॉ था उसके पास वो स्ट्रॉ लेके जाना है. ओके, व्हाट विल हैपन? देन स्टूडेंट्स, व्हाट वी ऑब्जर्व, देयर इज अ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्ट्रॉज. क्या होगा उसमें? there is a attraction between two straws, means जो there is a repulsion between like charges, है कि नहीं? there is a electrically charged object attract uncharged object. जो ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है उनमें क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है. ओके, देन हमें क्या करना है, देन नाउ टेक टू स्ट्रॉज एंड रब देम अगेंस्ट वूलन क्लॉथ एट द सेम टाइम, कीप वन ऑफ द स्ट्रॉज ऑन द बॉटल एंड टेक द अदर नियर इट, सी व्हाट हैपन. देन हमें क्या करना है, देन हमें दोनों भी स्ट्रॉ, जो दो स्ट्रॉ थे उसको दोनों को भी एक ही टाइम में वो वुलन क्लॉथ के ऊपर रब करना है. ओके, और उसमें से एक स्ट्रॉ बॉटल के पास रखना है और दूसरा स्ट्रॉ
देखो पहले क्या करना है, दोनों स्ट्रॉ को जो वुलन क्लॉथ है उसके ऊपर क्या करना है, रब करना है दोनों स्ट्रॉ को। ओके, उसमें से एक स्ट्रॉ बॉटल के ऊपर रखना है और एक स्ट्रॉ बॉटल के पास लेके जाना है। व्हाट विल हैपन, फिर क्या होगा, दोनों भी स्ट्रॉ एक दूसरे के दूर चले जाएंगे। मीन्स क्या हो जाएगा, देयर इज अ repulsion between like electric charges. There is a repulsion between like electric charges. Means जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं उनमें क्या होता है, रिपल्शन होता है। ओके, ये हमें इस एक्टिविटी से पता चलेगा। ओके, देन हमें क्या करना है, keep the rub straw on the bottle as it is. Take the woolen cloth on which it was rubbed, close it. देखो देन हमें क्या करना है, जो स्ट्रॉ थे वैसे ही रखना है। ओके, उसके बाद वो स्ट्रॉ वो जो बॉटल के ऊपर स्ट्रॉ थे वो वैसे ही रखना है। हमें बाद में वुलन क्लॉथ ही उस स्ट्रॉ के पास लेके जाना है। फिर क्या होगा, व्हाट विल हैपन, there is a attraction between these two objects. Okay, which are they, the bottle and the woolen cloth. There is a attraction between the bottle and the woolen cloth. Why, because जो उनमें क्या हुआ था, जो हमने क्या क्या किया था, हमने स्ट्रॉ के पास हमने क्या लिया था, हम स्ट्रॉ के पास वुलन क्लॉथ लेके गए थे। दोनों के ऊपर क्या था, देयर इज अ चार्जेस, है कि नहीं, उसके ऊपर चार्जेस थे, तो उनमें क्या हो रहा था, अट्रैक्शन था। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन वी कैन से electrically charged object attract uncharged object. There is a repulsion between like electric charges. First point is that, always keep in mind, first point is that electrically charged object attract uncharged object. Then second point is there is a repulsion between like electric charges. Then third point is that there is a attraction between unlike electric charges. Hence, repulsion is used as a test for identifying an electrically charged object. Means, it means that इससे हमें ये पता चलेगा कि जो ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम इलेक्ट्रिक चार्ज रहते हैं उनमें क्या होता है, रिपल्शन होता है, और जो ऑब्जेक्ट के ऊपर अपोजिट चार्जेस होते हैं उनमें अट्रैक्शन होता है। ओके, मीन्स हमेशा इलेक्ट्रिक चार्ज आइडेंटिफाई करने के लिए, इट मीन्स दैट फॉर आइडेंटिफाइंग इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट वी कैन यूज द रिपल्शन टेस्ट। मीन्स रिपल्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग एन इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए रिपल्शन ये टेस्ट यूज किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। थैंक यू।